Everybody, my name is Dhruv Fredu from Study Life. So today we are going to start our class 7 chapter 1 environment of SST geography. Environment means Vatavaran. So now let's start our chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब वैकेशन के बाद जब रवि अपने स्कूल गया तो उसने देखा कि उसकी स्कूल के साइड में जो एक प्लेग्राउंड था उसकी खुदाई हो रही थी. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने कहा कि उधर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जो रवि था, रवि को आंखों में आंसू आ गए. फिर उसके बाद उसने ये जो प्लेग्राउंड वाली बात है उसने ये महसूस किया अभी प्लेग्राउंड चला गया है तो फिर प्लेग्राउंड में जो ग्रास थी जो कितनी सॉफ्ट थी वो भी चली गई हमेशा के लिए. मैरीगोल्ड्स भी चले गए और जो बटरफ्लाईज थी वो भी हमेशा के लिए चले गए. He shared his feelings with his classmate. उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर की. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. असेंबली में भी जो प्रिंसिपल ने देखा कि बहुत सारे बच्चे दुखी हैं तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो कैसे बदल रहा है. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" क्लास जब हुई तो फिर रवि ने अपने टीचर से पूछा, "What is environment?" Environment क्या है? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. टीचर ने कहा जो भी आप अपने चारों तरफ देखो वो सब environment है. Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that the open field, the road, the garbage, my friends are all parts of the environment. फिर बाद में रवि ने जोर से कहा इसका मतलब ये है कि जो स्कूल की जो बिल्डिंग है, टेबल्स है, चेयर है क्लासरूम में, यहाँ तक कि जो पूरा मैदान है, रोड है, कचरा है और यहाँ तक मेरे दोस्त वगैरह सभी इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. Yes, said the teacher. टीचर ने हाँ कहा. But wait, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees and animals. फिर बाद में टीचर ने कहा लेकिन कुछ चीजें नेचर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है, जैसे कि माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, ट्रीज और एनिमल्स हो गए. अदर्स आर मेड बाय पीपल. और बाकी की सभी चीजें पीपल हम इंसानों ने बनाई है, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स और बुक्स. Now work in pairs. Make a list with your classmate sitting next to you. अभी आप पेयर्स में काम करो. पेयर्स मतलब कि दो लोग एक साथ एक लिस्ट बनाओ. अपने मतलब दो लोग लिस्ट बनाएंगे. 2 फ्रेंड्स एक साथ बैठेंगे और लिस्ट बनाएंगे. तो फिर आपको किस चीज के बारे में लिस्ट बनानी है? एक तो मतलब वो इन्वायरमेंट जो नेचर ने हमें दिया है और एक ह्यूमन बींग्स ने जो बनाया है. अभी रवि, परमजीत एंड आशा वर ऑल एक्साइटेड about making the list. अभी जो रवि था, जेसी था, मुस्तफा था और आशा थी, ये सभी लिस्ट बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. Why is our environment changing? हमारा जो environment है, हमारा जो वातावरण है वो क्यों बदल रहा है? आज इकबाल ने पूछा. It is all because of our needs. ये हमारी जरूरतों के लिए बदल रहा है. They are increasing day by day. We are therefore modifying at times, even destroying our natural surrounding, the teacher replied. फिर इस बार टीचर ने कहा कि हमारा दिन भर दिन हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है. हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बदल रहे हैं. यहाँ तक हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, हम लोग अपने वातावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसा टीचर ने कहा. अब ये ऊपर एक टेबल दी गई है. So now let's read it. Environment is our basic life support system. Environment हमारी जिंदगी, वातावरण हमारी जिंदगी के लिए बहुत important है. It provides the air we breathe. वो हमें हवा देता है सांस लेने के लिए. The water we drink, वो हमें पानी देता है पीने के लिए. The food we eat, वो हमें खाना देता है खाने के लिए. And the land where we live, और वो हमें जमीन देता है रहने के लिए. How do humans modify this natural environment?
अभी जो ह्यूमन है, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, हम लोग अपने वातावरण को कैसे बदलते हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, जो कार का जो धुआं होता है वो पूरे हवा जो होती है उसे पॉल्यूट कर देता है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, जैसे मानो वाटर अगर चलता रह गया तो पानी वेस्ट हो रहा है, तो वाटर को हम लोग पॉट में कलेक्ट कर लेंगे। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, फूड को वेसल्स में देंगे। एंड द लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जमीन पे पहले क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे। पहले के टाइम में घर बसाते थे और खेती करते थे, ऐसा ही। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते घर बनाने लगे। बहुत कम आज इधर खेती होती है और ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, तो जमीन के लिए वो फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करने लगे। Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify nature environment. अब जो human being है, हम लोग cars बनाते हैं, mills मतलब जहाँ पे राइस वगैरह बनती है, और फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं। इसलिए अभी जब कहा गया ऐसे हम लोग अपने जो एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है, हम लोग ऐसे वातावरण को बदलते हैं। अभी यहाँ पे एक टेबल दी गई है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, सो नाउ लेट्स रीड इट। अभी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स मतलब वातावरण के पार्ट। पहला पार्ट है नेचुरल, मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है। लिविंग थिंग्स मतलब जो भी चीज लिविंग है, जैसे कि लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। लैंड को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। थर्ड है एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं, और वाटर को हाइड्रोस्फीयर। ये सब चीजें हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ी थी। अभी सेकंड पार्ट है ह्यूमन मेड, मतलब जो चीजें ह्यूमन ने बनाई है, जैसे कि ह्यूमन ने बिल्डिंग्स बनाई है, पार्क बनाए है, ब्रिज बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, और इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई है। अभी ह्यूमन मतलब कि हम लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में बताया गया। इंडिविजुअल रहता है मतलब अकेले, फैमिली के साथ रहते हैं, कम्युनिटी के साथ रहते हैं, रिलीजन मतलब कुछ लोग अपने धर्म के लोगों के साथ रहते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे लोगों के साथ रहते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक मतलब कि ऐसे अकेले, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब कि 2-3 लोग ऐसे रहते हैं। फैमिली टाइप नहीं पूरा, मतलब ऐसे इकोनॉमिक। अभी पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं। अभी इधर आगे में बताया गया, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अभी हम लोग ने ऊपर इसके पहले जो बातचीत हुई उसमें से हम लोगों ने समझा, जो भी जगह है, कोई इंसान है, या फिर कोई भी चीज या प्रकृति से दी चीज, सब चीज इन्वायरमेंट, सभी चीजों को जो हमारे चारों तरफ है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, वातावरण कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अभी ये जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, हमारी नेचुरल मतलब प्रकृति से जो वातावरण बना है और हम लोगों ने जो वातावरण बनाया उससे, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है एनवायरमेंट। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition extended on the earth। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, मतलब जो चीज जो वातावरण प्रकृति के यहाँ से हमें मिला है उसमें बायोटिक चीज भी आती है और अबायोटिक चीज भी आते हैं। अभी नेक्स्ट में दिया गया है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलीव्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। मतलब कि ह्यूमन में जो पार्ट डिवाइडेड है उसमें सिर्फ जो एक्टिविटीज सिर्फ लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं, सिर्फ मतलब बायोटिक। अब इधर एक टेबल दी गई बायोटिक का। बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे लिविंग पीपल रहते हैं उसे हम बायोटिक कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अभी अबायोटिक मतलब द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जहाँ पे मतलब सभी चीज नॉन लिविंग है, जैसे लैंड हो गया। अभी आगे में दिया गया है नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट वातावरण प्रकृति से हमें मिला है। लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द एनवायरनमेंट। अभी जो लैंड है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट के हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your प्रीवियस क्लास। हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा था कि लिथोस्फीयर को लैंड कहता है, हाइड्रोस्फीयर को वाटर, एटमॉस्फेयर को एयर और बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स। Let us learn some more facts about this domain। हम लोग ये डोमेन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें ये चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट डोमेन के बारे में बात की जाए तो वो होगा लिथोस्फीयर। अभी लिथोस्फीयर में क्या दिया गया, लिथोस्फीयर में दिया गया है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर का जो क्रस्ट है वो एकदम सॉलिड है, एकदम टाइट, और उसकी चारों तरफ
अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है लिथोस्फीयर की। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। और जो लिथोस्फीयर रॉक्स और मिनरल से बना है और उसके चारों तरफ मिट्टी की एक लेयर है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। मतलब लिथोस्फीयर पे सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे अलग तरह के सरफेस है, जैसे माउंटेन हो गए, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, घाटी वगैरह हो गई। अभी लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। जो लैंडफॉर्म है जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे हम लोग जमीन वगैरह है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पे नहीं, ओशन फ्लोर्स पे भी है। मतलब जहाँ पे ओशन है उसके नीचे अगर आप देखोगे थोड़ा सा गहरे जाने पे आपको मिल जाएंगे। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing land for agriculture and human settlements. Lithosphere एक डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट देता है, ग्रासलैंड मतलब ग्रास टाइप देता है चराने के लिए एनिमल्स को, लैंड देता है खेती और रहने के लिए। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और लिथोस्फीयर पे मिनरल्स, धातु वगैरह भी पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। अभी हाइड्रोस्फीयर में दिया गया है द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। वाटर का जो डोमेन है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। अभी आगे है जो अभी जो हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारे अलग तरह के वाटर के स्रोत पाए जाते हैं, और भी वाटर की अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज पाई जाती है, जैसे रिवर हो गए, लेक, सीज, ओशन, समुद्र। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी सभी जिंदा रहने वाले जीवों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. Atmosphere एक पतली सी लेयर है जो अर्थ के चारों तरफ है। The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. मतलब कि अर्थ के चारों तरफ जो ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स बनी हुई है वो एटमॉस्फेयर को अपने अर्थ के चारों तरफ रखती है। It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. अभी मतलब कि जो ये जो एटमॉस्फेयर की जो वो लेयर थी वो हमें सूर्य की जो हार्मफुल किरणें हैं उनसे हमें बचाती है, और एटमॉस्फेयर में बहुत से अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती है, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होता है, और जब भी एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, वो वेदर और क्लाइमेट में भी आता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और जो एनिमल का जो किंगडम है वो दोनों बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे सिर्फ लिविंग पीपल रहते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। आप ऐसा कह सकते हैं वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से लाइफ बनती है। व्हाट इज इकोसिस्टम? अभी इकोसिस्टम क्या है पढ़ते हैं। एट एन एनसीसी कैंप The Ravi class was attending, Jessie exclaimed. जब एक एनसीसी कैंप चल रहा था तो फिर जो रवि की क्लास उसको अटेंड कर रही थी, तो उसमें क्या बताया गया है, What a heavy downpour, जेसी एक्सक्लेम्ड। अभी एक एनसीसी कैंप चल रहा था रवि की क्लास में, तो फिर जेसी कहती है कि क्या तेज बारिश हो रही है। ऐसे कहती है। इधर एक टेबल भी है वर्ड ओरिजिन की, इधर बताया गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का है फ्रेंच का एक शब्द है जिसे इन्वायरना कहते हैं। इन्वायरना मतलब नेबरहुड, जिसे हम इंडिया में पड़ोस कहते हैं। अब इधर कहा गया है, उसने कहा था कि जैसे ने कहा था कि बहुत बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। अभी जो जैसी होती है, जैसे ही कहते हैं कि बहुत तेज बारिश चल रही है, इससे तो मेरे जो घर है केरला में उसकी याद मेरे को आ गई। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। आपको मेरे घर केरला में आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ज्यादा बारिश होती है, कितनी ज्यादा बारिश होती है। मतलब नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में ज्यादा बारिश होती है, और कोकोनट के जो पेड़ वगैरह वो भी देखना चाहिए, ऐसे जैसी अपने दोस्तों को कहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर
एक्सक्लेम वी गेट नो रेन्स। अभी हीरा था जो जैसलमेर से था, जो राजस्थान में है, वो कहता है हमें कोई रेंज नहीं मिलती, मतलब उधर कोई बारिश नहीं आती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज सी वी कैन सी। अभी वो हीरा कहते हैं हमें बस कीकर मिलता है, कीकर देखने को मिलता है और रेती देखने को मिलती है। कीकर एक प्लांट है, जितना कि हम लोग दूर तक देखें हमें रेती और सिर्फ कीकर प्लांट ही देखने मिलेंगे। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि ने कहा कि लेकिन तुम्हें कैमल्स भी देखने मिलते हैं। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they related to each other? अभी फिर बाद में वो कहता है कि हीरा कहता है कि कैमल्स ही नहीं, आप अगर हमारे डेजर्ट आओगे तो आपको स्नेक, लिजर्ड और बहुत सारे अलग तरह के इंसेक्ट भी देखने को मिलेंगे। रवि कहता है सभी एनिमल्स और हम लोग एक दूसरे से इतना दूर क्यों रहते हैं, कि हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं? Oh yes, very much so. The teacher replied. टीचर ने कहा हाँ, हम लोग रिलेटेड है एक दूसरे से। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. अभी इधर एक इकोसिस्टम की डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम इट इज एन सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इधर कहा गया इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चारों तरफ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, जो उसमें केमिकल और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी चीज जो होती है वो एनर्जी से पाई जाती है उधर। अभी फिर नेक्स्ट में दिया गया है The teacher replied, फिर उसके आगे में दिया गया है all plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding। मतलब सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स और हम लोग भी सराउंडिंग पे अपने चारों तरफ पे डिपेंड है कि देखो हमें पता नहीं आज बारिश वगैरह आने वाली है, लेकिन अभी अचानक आ गई तो इसलिए हम लोग निर्भर है। अभी आगे में दिया गया है often they are also independent with each other. This relation is between the living organism as well as the relation between the organism and the surroundings from the ecosystem। अभी कहा गया कि ये सिर्फ रिलेशनशिप हम लोगों के बीच में नहीं है, रिलेशनशिप सभी ऑर्गेनिजम्स और सराउंडिंग्स के भी बीच, ये सभी चीजों के वजह से इकोसिस्टम है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, rivers, ocean and even a small pond। उधर इकोसिस्टम भी है, इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो सकती है, ग्रासलैंड मतलब ग्रास पाई जाती है, डेजर्ट होते हैं, माउंटेन होते हैं, यहाँ तक कि अगर हम लोग वाटर के सोर्सेज की बात करें, वाटर के स्रोत की बात करें तो लेक्स पाए जाएंगे, रिवर, ओशन, समुद्र, नदी, ये सब, यहाँ तक एक छोटा सा पॉन्ड भी पाया जाएगा। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्ले फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? आपको पता है जिसमें वो पार्क जिसमें रवि और उसके दोस्त खेलते थे वो भी एक इकोसिस्टम था। अभी ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स वगैरह हम लोग एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हैं और हम लोग वातावरण को बदलते हैं हमारी जरूरतों के लिए। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचर सराउंडिंग, मतलब पहले के टाइम में जो भी उन्हें मिलता था, पहले के जमाने के लोग उसी चीजों से जीते थे। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जैसे मानो उन्हें खाना खाना है तो फिर वो ट्रीज वगैरह से तोड़ के खाना खा लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। जैसे समय बीतता गया हमारी ज़रूरतें और ज़्यादा बढ़ती गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू चेंज एनवायरनमेंट। हम लोगों ने और भी बहुत से अलग तरह के तरीके सीखे वातावरण को बदलने के लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ। अभी फिर हम लोगों ने क्रॉप सीखे, कैसे क्रॉप उगाते हैं, फसल वगैरह, एनिमल्स को कैसे पालते हैं
और कैसे एक सिंपल सी जिंदगी जीते। द व्हील वॉज इन्वेस्टेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम, इमेज ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। मतलब पहले के टाइम में फिर व्हील का निर्माण हुआ, लेकिन पहले के टाइम में लोग क्या थे, मतलब अपने लिए क्रॉप से, फसल से फूड उगाते थे, लेकिन अभी वो ज्यादा फूड उगाने लगे। पता है क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में वो फूड के सिवा कोई और चीज भी ले सकते हैं, इसलिए ट्रेड बना। बार्टर सिस्टम मतलब कि लेन देन करना, पैसे का इस्तेमाल मत करना। जैसे मानो मैं आपको बुक्स दे रहा हूँ तो आप भी मेरे को कोई और बुक्स दोगे, ऐसे। Industrial revolution enabled large scale production, transportation become faster। ऐसे व्हील का निर्माण हुआ तो फिर ट्रांसपोर्टेशन था, मतलब पहले के टाइम में पैदल चलते थे या फिर शिप्स वगैरह से जाते थे, तभी ट्रांसपोर्टेशन व्हील का निर्माण तो और तेज हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, यू मेड कम्युनिकेशन इजी एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी हम लोग किसी से भी कहीं भी वो रहता हो, कौन से भी देश में वो रहता हो, हम लोग उससे बात कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। अभी आप जाने कि हम लोग समर में जब गर्मी आती है तो हम लोग वाटरमेलन क्यों खाना पसंद करते हैं, और जब विंटर होता है तो हम लोग मतलब पीनट्स को रोस्ट पका वगैरह के खाना क्यों पसंद करते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारी बैलेंस बहुत मैटर करता है हमारी हेल्थ के लिए, वैसे ही वो इन्वायरमेंट के लिए भी, वातावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। ह्यूमन को सीखना चाहिए और उनको अपनी वातावरण को एकदम हार्मफुल वे में यूज नहीं करना चाहिए। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम। न्यूरी एक गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है जो मिजोरम से है और वो रवि की क्लास में पढ़ती है। वो बताती कि उसके चारों तरफ में, मतलब कि वो जहाँ पे रहती थी उधर बहुत ज्यादा ग्रीन सराउंडिंग, मतलब प्लेन टाइप, मैदान टाइप एरिया है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग द लॉस्ट ऑफ हिज प्लेग्राउंड, न्यूरी इन्वेंटेड हिम टू विजिट हिज होम टेक ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। फिर उसकी बात सुन के उससे रवि को और दुख आता है क्योंकि उसका प्लेग्राउंड चला गया था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो फिर न्यूरी उससे अपने होम स्टेट जहाँ पे वो रहती है मिजोरम, उसमें उधर वैकेशन जब वापस शुरू होंगे तो उधर बुलाती है। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रवि की टीचर उन्हें होमवर्क देते हैं कि मतलब लैंड्स के मतलब जमीन वगैरह का डायग्राम, हाउसेस बनाना, और जहाँ पे अभी छुट्टियां लगेंगी तो ये करना है, ऐसे उसकी टीचर होमवर्क देती है। फिर उस बाद अभी इधर टेबल दी गई है, हम लोग वो रीड कर लेते हैं। डू यू नो, आपको पता है, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। मतलब 5 जून को हर साल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी बार्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बार्टर सिस्टम, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक व्यापार टाइप है जिसमें पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं किया चीजों के बदले चीजें ली जाती हैं, वो बार्टर सिस्टम है। सो टिल मच हियर इज आवर चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Bye bye.